Hello students, today we will start with relation. Relation in mathematical situations, okay? Mathematical statements. We will find the relationship in mathematical statements, okay? In relation हमने पहले हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन भी उसी से रिलेटेड है। वो क्या था, बेसिक था किसका, रिलेशन का, क्या, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देयर इज ए, चलो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं, जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। वो क्या होती है, ऑर्डर पेयर A क्रॉस B, ऑर्डर पेयर ऑफ A क्रॉस B, ऑर्डर पेयर ऑफ A क्रॉस B is relation, ordered pair of A cross B, relation between elements of set A to B, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या कह रहा है, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। Ordered pair of A cross B is relation between elements of set A to B, set B, यहाँ पे set B। अब देखो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। एक है हमारे पास set A, this is elements are 1, 2 and 3। There is a set of B, it says that 4, 5 and 6। Now we will do A cross B। A cross B करना सबको आता होगा, सबने सीख लिया होगा, हम सीख चुके हैं। 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6। After that 2 4 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 3 4 3 4 3 5 एंड 3 6। ये हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस B आ गए। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, देखो अब क्या कह रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू सेट B। देखो क्या कह रहा है, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं किसके, A क्रॉस B के, A क्रॉस B के जो ऑर्डर पेयर है वही क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन सेट A टू B। क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट वो देखो किससे है, सेट A से है, और सेकंड एलिमेंट किससे है, सेट B से। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज द रिलेशन ऑफ सेट A टू B, दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन जो तुम्हारी बुक्स में दी भी नहीं है। समझने के लिए और बताइए, फिर हम थोड़ी देर बाद में स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू B। इसका मतलब जो हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5, ये सारे के सारे क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं R, ओके, या फिर R, उसके बाद सेट A टू B, मतलब रिलेशन सेट A टू B, इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आई है किस, क्या, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट A क्रॉस B रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू सेट B। ये तो हो गया हमारे पास क्या, रिलेशन। ये तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का टर्म्स में आ गए। अब थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। अब देखो, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से हम बहुत सारे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसका बहुत सारे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड करते हैं, जैसे R1, रिलेशन नंबर 1 A टू B, रिलेशन A टू B क्या होगा, R1 XY ऑर्डर पेयर आएगा XY। ओके, वेयर
ये साइन होता है वेयर का, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब एक कंडीशन हमें क्या दे दी, और हमें एक कंडीशन ये हो जाती क्या, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो अब देखो ये जो हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं a क्रॉस b के, इसमें देखो y किस किस में x से ग्रेटर है, किस किस में देखो 1 4 1 5 ग्रेटर है, 1 6 y ग्रेटर है x से, यहाँ पे भी y ग्रेटर है x से, सब पे देखो y ग्रेटर है x से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास से ऑर्डर पेयर हैं वो सारे क्या होंगे, इस रिलेशन में हमारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, रिलेशन R1 क्या हो जाएगा, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B। ओके, ये तो हो गया पहला रिलेशन। अब एक और कंडीशन लगाते हैं दूसरा, देखो तो क्या, इसको हम कहते हैं R2 A to B। सो R2 के लिए हम क्या कह रहा है भाई, x y where x belongs to set A and y belongs to set A। अब कंडीशन क्या दे रखा है, हमें कंडीशन देता है क्या, y इज इक्वल टू x प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3, मतलब x में 3 ऐड करने के बाद y आना चाहिए हमारे पास। अब रिलेशन में क्या कंडीशन है, ये तो रिलेशन तो है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, स्पेशल कौन सा रिलेशन है ये, जिसकी वो रिलेशन है जिसमें y कब आएगा, जब x में 3 ऐड करेंगे, तब वो वाला रिलेशन इस स्टेटमेंट क्या बोलेगा हमारे पास। तो चूज करो इसमें से, देखो कौन सा होगा, क्या 1 में 3 ऐड करने में 4 आ सकता है क्या, जी बिल्कुल आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट R2 हमारे पास हो जाएगा, एक तो हो जाएगा क्या 1 4। आफ्टर दैट क्या 1 में 3 ऐड करने पे 5 आता है क्या, नहीं आएगा। उसके बाद 1 में 3 ऐड करने पे 6 आएगा, नहीं आएगा। 2 में क्या 3 ऐड करने पे 4 आ सकता है क्या, 2 प्लस 3 नहीं आएगा। उसके क्या 2 में 3 ऐड करने पे 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दूसरा एक रिलेशन क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर में कौन सा आ जाएगा, 2 and 5। ओके, आफ्टर दैट 2 6 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा क्या, बिल्कुल सब होगा, 3 6। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन नंबर 2। ओके, ये तो आगे 2 रिलेशन आ गए हमारे पास। एक तीसरा रिलेशन हम और देखते हैं, तीसरा रिलेशन R3 A to B, रिलेशन A to B। अगर हम क्या कहेंगे, अगर हम ये कहेंगे रिलेशन B to A, इसका मतलब क्या होगा, B फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट। इस तरह से मॉडल पे हमारे पास आएंगे। ओके, सो R3 में हमारे पास कंडीशन है क्या, R3 में हमारे पास कंडीशन है कि XY ऑर्डर पेयर कौन सा आएगा, XY आएगा। ठीक है, नाउ X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ओके, आफ्टर दैट Y कब आएगा, हम इसमें कंडीशन लगाते हैं क्या, Y कब आएगा हमारे पास, जब हम X प्लस 4 कर देंगे, X प्लस 4 कर देंगे, X प्लस 4 करेंगे। तो देखो इसके अंदर x प्लस 4, x में मतलब जितने भी हम यहाँ पे हम x की वैल्यू उसमें 4 ऐड करने पे हमारे पास y आना चाहिए। किस किस ऑर्डर पेयर में आ रहा है, चेक करो, क्या 1 में 4 ऐड करने पे 1 में 4 ऐड करने पे 4 आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता। उसके बाद क्या 1 में 4 ऐड करने पे 5 आएगा, 1 प्लस 4 5। तो एक ऑर्डर पेयर कौन सा हो गया, 1 5। ओके, आफ्टर दैट 1 में क्या 4 ऐड करने पे 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 2 में 4 ऐड करें तो 4 आएगा, नहीं आएगा। 2 में 4 ऐड करें तो 5 आएगा, नहीं आएगा। 2 में क्या 4 ऐड करें 6 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 and 6। ओके, उसका इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर कौन से मिल गए हमें, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते, कौन से ऑर्डर पेयर मिले, 1 5 and 2 6। ओके, तो ये बन गया हमारा रिलेशन R3। एक चौथा रिलेशन और फाइंड करते हैं, चलो
A to B। ओके, इन R4 हम लेते हैं R4 XY, where X belongs to A and Y belongs to B, और रिलेशन हम लेते हैं क्या, X is greater than Y, X is greater than Y। यहां पर हमने क्या लिया, Y greater than X लिया था, अब हमने क्या लिया, X is greater than Y। तो देखो कोई क्या, कोई ऐसा रिलेशन है क्या, इसके साथ कोई ऑर्डर पेयर है इन सब के अंदर क्या, जिसके अंदर x ग्रेटर हो y से, ऐसा कोई है क्या, चेक करो। इसमें क्या है, क्या x ग्रेटर y नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 2 is less than 5, 2 is also less than 6, 3 is less than 4, 3 is less than 5, 3 is less than 6। तो ऐसे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 5 4 is 5, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हमारे पास 4 रिलेशन आए, R1, R2, R3 एंड R4। दीज आर 4 रिलेशन। वो किससे आए हमारे पास, वो इसी से आए हैं, किससे, A क्रॉस B से, A क्रॉस B से। A क्रॉस B करने पर जब हमारे पास ऑर्डर पेयर मिले हैं, उसी से हमने क्या किया है, रिलेशन फाइंड किया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा, तो नई बात समझ में आएगी। तुम्हें क्या समझ में आएगी, नई बात, इसमें नई बात हमें यह समझ में मिलेगी क्या, जितने भी रिलेशन होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, these are the ordered, these are the subset of A क्रॉस B। जितने भी रिलेशन होते हैं, किसी को किसी से हम रिलेशन फाइंड करते हैं, कोई क्वेश्चन में आएगा रिलेशन फाइंड करो, तो क्या होगा, जितने भी हम रिलेशन होगा तो वो क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। देखो चेक कर लो, क्या ये इसका सबसेट होगा क्या, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B, तो ये आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो ये इसका सबसेट होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद 1 4 2 5 3 6, क्या ये इसका सबसेट है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हमें मिल रहे हैं, तो दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ऐसे क्या ये इसका सबसेट होगा क्या, 1 5 और 2 6, बिल्कुल 1 5 एंड 2 6 इसके अंदर मिल जाएंगे हमें, ये रहा 1 5 और ये रहा 2 6, तो दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आफ्टर दैट क्या 5 सबसेट होता है क्या इसका, बिल्कुल 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस A क्रॉस B। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी रिलेशन होते हैं उसको वो क्या होते हैं, A क्रॉस B के सबसेट होते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन में गिवन हो कि क्या ये इसका रिलेशन होगा कि नहीं होगा, रिलेशन है कि नहीं है, तो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा रिलेशन के अंदर, वो उस A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट द रिलेशन। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते एक बार आप लोग ये नोट डाउन कर लो। देखो तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं, पर क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो रिलेशन को हम क्या सकते हैं, क्या रिलेशन the relation R of non-empty set A to non-empty set B, non-empty set B। क्या कह रहा है, the relation of R of non-empty set A to non-empty set B is subset of A cross B। The relation R of non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product of A cross B। ओके, मतलब रिलेशन क्या होगा, नॉन सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, दोनों सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सो रिलेशन R of non empty set A to non empty set B is subset of Cartesian product A cross B। सबसेट
सबसेट इज डिराइव्ड by describing relationship between subset is derived by describing relationship between first element and second element subset is derived by describing relationship between first element and second element of A cross B, या फिर first element of ordered pair ordered pair of A cross B। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। क्या है, ध्यान से समझो। द रिलेशन R of non-empty set A to non-empty set B is subset of Cartesian product A cross B। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है, ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B। यही देखो, यही तो हो रहा है यहाँ पे, यही तो हो रहा है यहाँ पे। देखो सब जगह पे यही बन रहा है। क्या ये सब जगह पे इस डेफिनेशन को क्या फुलफिल नहीं कर रहे हैं? ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ध्यान से देखो, रिलेशन R of non-empty set A to non-empty set B is subset of Cartesian product A cross B। बिल्कुल, ये जितने भी हमारे पास ऑर्डर पे रिलेशन ऑर्डर पे आए थे हमारे पास, तो ये क्या है, जितने भी हैं वो क्या है, A क्रॉस B के सबसेट हैं। अभी उससे पहले हम देख चुके हैं वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है कि नहीं है? R ऑर्डर पेयर ऑफ A क्रॉस B तो सबसेट होगा। ऐसे ही R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बिल्कुल है। ऐसे ही R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा, और R4 इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब क्या है, क्या सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B। मतलब क्या, सबसेट कैसे आएगा? सबसेट आएगा कैसे? डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B। जो A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन्हीं के जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर, सबसेट के अंदर। ओके, तो रिलेशन जो है बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या होगा, हमारे पास जब A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर होंगे, उसी ऑर्डर पेयर को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। लेकिन उसमें हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, इस तरीके से, तभी वो रिलेशन कहलाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा। ओके, अगर स्पेशल कंडीशन नहीं है तो भाई जनरल ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अगर स्पेशल कंडीशन मिल गई हमें तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, R3 कब होना चाहिए, रिलेशन क्या होगा, y is equal to x plus 4। जैसे हमारे पास कहते हैं ना, जैसे राम की वाइफ सीता। ओके, तो ये क्या है, स्पेशल कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, दिस इज द रिलेशन। सो सिमिलरली दिस इज आल्सो ए स्पेशल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा इस तरीके से। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बार इसको नोट डाउन करो डेफिनेशन को। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल है जो कि हम सबसेट को अच्छी तरह समझने में हेल्प करेगा। देखो, एक सेट है हमारे पास ABCD और एक सेट है क्या PQRS। तो हमें चार अलग रिलेशन रखे, R1, R2, R3 एंड R4, है ना। ये हमें क्या देखे, चार अलग अलग कंडीशन दे रखे, चार अलग अलग रिलेशन दे रखे हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। तो देखो ध्यान से, अब डेफिनेशन क्या कह रही है, द रिलेशन R of non-empty set A to non-empty set B is the subset of Cartesian product of A cross B। मतलब जो हमारे पास A क्रॉस B आएगा, A क्रॉस B
उसके सबसेट होने चाहिए सब, ये भी सबसेट होना चाहिए, ये भी सबसेट होना चाहिए। जो सबसेट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम फाइंड कर सकते हैं ए क्रॉस बी। तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करेंगे तो ए पी, ए क्यू, ए आर और ए एस। आफ्टर दैट बी पी, बी पी, बी पी, बी क्यू, बी क्यू, बी आर एंड बी एस, बी आर एंड बी एस। ओके, आफ्टर दैट सी पी, सी क्यू, सी आर, सी एस, सी पी, सी क्यू, सी आर और सी एस। आफ्टर दैट डी पी, डी पी, डी क्यू एंड डी आर एंड डी एस। ओके, तो ये हमारे पास एक क्रॉस भी आ गया। अब देखो इसमें से कौन कौन से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर हमें मिलते हैं। अगर इसका एक भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं मिला हमें तो वो क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। क्या एपी है क्या यहाँ पे, मेरा एपी, बी आर, बी आर बिल्कुल है, सी एस ये रहा बिल्कुल। तो तीनों, इसका मतलब R1 इज सबसेट ऑफ, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, ये क्या होगा, रिलेशन होगा। ओके, आफ्टर दैट R2, क्या QB है क्या, QB ये नहीं, बिल्कुल QB नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट B से होना चाहिए। अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो ओके, तो QB इज नॉट द सेट। इसका मतलब R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इट मींस दिस इज नॉट रिलेशन, दिस इज नॉट रिलेशन। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये QB इसके अंदर हमें मिल ही नहीं रहा ना कहीं पे। इस सबसेट का मतलब क्या होता है, जो भी सबसेट होगा उसके सारे एलिमेंट हमें इसके अंदर मिलने चाहिए, उसके सारे एलिमेंट हमें उसके अंदर मिलना चाहिए, वो सबसेट होगा। तो अगर R2 इसका सबसेट होना चाहिए किसका, A क्रॉस B का, इसका मतलब ये तीनों के तीनों एलिमेंट हमें इसके अंदर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। लेकिन हमारे QB देखो, QB हमें मिल ही नहीं रहा, QB नहीं है, BQ है लेकिन QB होना चाहिए, बिल्कुल ये का ये हमें मिलना चाहिए QB। तो QB इज नॉट इन दिस A क्रॉस B, इट मींस दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, आफ्टर दैट R3, AP है क्या, AP ये रहा AP। उसके बाद AQ, AQ, DP, DP एंड BR ये रहा BR। इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ R3 इज प्रेजेंट इन A क्रॉस B। इट मींस R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ पे R2 नॉट सबसेट ऑफ, R3 सबसेट ऑफ, दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन। ओके, आफ्टर दैट R4 चेक करो, AP बिल्कुल है AP, QA है क्या, देखो QA है क्या, QA नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज आल्सो नॉट रिलेशन। R3 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इट मींस दिस इज नॉट रिलेशन, दिस इज नॉट रिलेशन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन होगा क्या, कौन सा रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा सर कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो डेफिनेशन अच्छे से एक बार रीड करो अच्छे से, उसके बाद एक बार जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे पहले, इससे पहले जो R1 R2 R3 चार रिलेशन दिए थे वो, और ये वाले एग्जांपल्स को एक बार देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट दिस द रिलेशन को हम कैसे हम नोटिफिकेशन करते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रिलेशन या फिर नोटेशन ऑफ रिलेशन। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पढ़े चुके हैं जिसमें सेट के अंदर एक तो क्या होता है, फर्स्ट होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, हम क्या लिखते हैं, हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो अगर हमारे पास मान लो कोई सेट A है, -2 -1 0 1 and 2, ओके, एंड देयर इज सेट B, क्या होगा 2
4 2 4 या फिर 0 0 1 2 3 4, ये है हमारे पास, दिस इज द सेट P। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन बनाते हैं, क्या रिलेशन A to B, वो क्या होगा रिलेशन सच दैट x y where x belongs to A and y belongs to B, ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और हमें रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन ये है कि जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारा रिलेशन है। क्या कह रहा है, अब जो हमारे पास x का मतलब x किससे बिलोंग आना चाहिए, a, जो a के जो एलिमेंट उसका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो कब आएगा देखो, एक तो -2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब एक ऑर्डर पर क्या मिलेगा हमें, एक ऑर्डर पर क्या मिल जाएगा, -2 and 4। ओके, दूसरा क्या -1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है क्या, बिल्कुल आता है, -1 स्क्वायर 1, तो एक ऑर्डर पर क्या मिलेगा, -1 1। उसके बाद 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका एक ऑर्डर पर क्या मिला हमें, 0 0। आफ्टर दैट 1 स्क्वायर इज अगेन वी कैन फाइंड 1, तो एक क्या हो जाएगा 1 और एक 1। उसके बाद 2 4, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ सकता है, ये हमारे क्या मिलेंगे, हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो जब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया क्या, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो फॉर्म हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, जो हमने ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा है, इसको हम कहेंगे क्या, रोस्टर फॉर्म। क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम किसमें, सेट थ्योरी के अंदर। तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कम्स स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर पेयर बना के लिख देंगे। ठीक है, तो देखो सेम ही चीजें दोनों, लेकिन इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया और इसको हमने लिख दिया स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द टू फॉर्म्स ऑफ नोटेशन ऑफ रिलेशन। देयर इज थर्ड फॉर्म, थर्ड टाइप, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या हो, देखो जैसे हमारे पास सेट है, क्या ये इस तरीके से हम बनाएंगे, तो ये ओवल्स -2 1, एक सेट क्या है, -2 -1 0 1 और ये 2, और एक सेट क्या है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब देखो -2 4 माइनस, ये कंडीशन तो यही है हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब -2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। तो -2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ। सेट A to B, मतलब इसको सेट हो गया, ये सेट B हो गया, ये क्या हो गया, सम एरो डायग्राम सम रिलेशन A to B, रिलेशन इस तरीके से हम नोट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट -1 1 1, ये सेट A to सेट B, रिलेशन सेट A to B। आफ्टर दैट 0 to 0 0 to 0, आफ्टर दैट 1 1, ये 1 का 1 के साथ रिलेशन, एंड 2 का 4 के साथ रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, रिलेशन A to B बाय द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ओके, एक तरीका और होता है लैटिस, जो भी काम में नहीं आता हमारे, देखिए बता देता हूं मैं, लैटिस मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आता है, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या था, -2 4 -2 and 4, और क्या था -1 1 -1 और 1। मान लो ये तो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, जिसमें ये x डैश होता है, ये y डैश, ये y होता है। ओके, तो ये क्या होगा, x इसको लेट करेंगे x और इसको y, फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज y। तो -2, x इज -2 और ये 4 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये डॉट कर दिया, -2 and 4। ये काम में नहीं आता है हमारे, ज्यादातर काम में हमारे सिर्फ यही 3 मेथड आता है। ओके, उसके बाद -1 1, ये -1 और ये 1।
यहाँ पे -1 1। ओके, इस तरह से होता है लैटिस मेथड। इसको हम ज्यादा काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ हमारे काम में आते हैं ये 3 मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। एरो डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरो डायग्राम इज आल्सो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम अभी पढ़ेंगे ना फंक्शन, उसके अंदर एरो डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। ओके, जो चीज इससे समझ में नहीं आएगी हमें, रोस्टर बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वो हमें समझ में आएगी इस एरो डायग्राम से। ओके, सो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमने अभी सेट में जो रिलेशन बनाए थे ना R1 R2 R3 R4, जिसके अंदर हमने इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, हमारे पास कंडीशन क्या थी, y इज ग्रेटर देन x, इसमें हमारे पास कंडीशन थी y इज इक्वल टू x प्लस 3, और इसमें कंडीशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन y। ये कंडीशन थी, उसमें हमारे पास सेट क्या मिले थे, R1 हमें रिलेशन मिला था क्या, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B के हैं वो। इसमें हमें मिला था R2 रिलेशन मिला था हमारे पास 1 5 2 5 3 6, ये ऑर्डर्ड पेयर मिले थे। रिलेशन R3 में ऑर्डर्ड पेयर मिले थे 1 5 2 6 एंड R4 हमें 5 गया था। ओके, तो ये हम पहले जो एग्जांपल था पहले वाले उस एग्जांपल को आगे इलैबोरेट करते हैं। देखो ध्यान से, तो आगे का कांसेप्ट क्या है, सबसे पहले तो इन रिलेशन इमेज और प्री इमेज, image and pre-image. What is image and pre-image? In relation, first element, या फिर लिखो second element is second element of ordered pair is image of in relation second element of ordered pair is image of first element। ओके, तो क्या होता है इमेज और प्री इमेज, क्या होती है इन रिलेशन सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। ओके, तो क्या होती है इमेज ऑफ इमेज इन रिलेशन सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। ओके, R2, इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 5 2 5 एंड 3 6। इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा सिर्फ इस ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 5 इज इमेज ऑफ 1, 5 is image of 1 and 1 is pre-image of 5। मतलब क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे A क्रॉस B के अंदर, इसके प्री इमेज होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इमेज होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, अगर हम इस सेट की भी बात करें इसके अंदर भी क्या होगा, 5 is image and 1 2 is pre-image 5 is image and 2 is pre-image। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, pre-image होगा, और सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इमेज होगा। ओके, सो राइट डाउन दिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन, या फिर हम कहते हैं रेंज। पहले रेंज पढ़ लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। तो देखो डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज इन रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्या सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, कॉल्ड डोमेन। ओके, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन होता है इन रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा? इस ऑर्डर पेयर की बात, इस ए क्रॉस बी की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? सिर्फ इन रिलेशंस की बात कर रहा है। ये R2 R3 R4 किसकी बात कर रहा है? ये सिर्फ रिलेशन, साफ साफ कह रहा है ना, इन रिलेशन में ही होगा, इसके अंदर नहीं होगा, इसकी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ रिलेशन से मतलब है, इन चारों रिलेशन से। इन रिलेशन R1 के अंदर, R1 का डोमेन क्या होगा? इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, उस ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, सारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, उसका सेट अगर हम बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका डोमेन हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएगा? उसका डोमेन होगा। देखो ध्यान से, अगर हम R1 की बात करें, R1 हमारे पास क्या है? ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि सिर्फ हमारे पास कंडीशन क्या थी? X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, और क्या था? और हमारे पास था y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या मिले थे हमें? सारे के सारे ऑर्डर पेयर मिल गए थे हमें। तो कौन कौन से? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये हमें ऑर्डर पेयर मिले थे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है? डोमेन को दोबारा पढ़ना, रिलेशन, ये डोमेन की डेफिनेशन, इन रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन R1 है, इसके लिए जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं, कितने ऑर्डर पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर पेयर हैं। इन 9 ऑर्डर पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, कौन कौन सा? ये कौन कौन सा होगा? ये फर्स्ट एलिमेंट, ये 1 यहाँ पे ये 2 3 3 3। अगर हम इनका सेट बना देंगे तो उसमें क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ 1, एक बार सेट क्या लिखते हैं सर? एक बार रिपीट नहीं करते हम, 1 लिख दिया तो एक बार लिख दिया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये क्या हो गया? हमारा डोमेन आ गया रिलेशन R1 के अंदर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इन रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे हमारे पास रिलेशन के अंदर, उसके अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा? डोमेन मिलेगा। ऐसे R2 की बात करते हैं, रिलेशन R2 में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास? 1 5 ऑर्डर पेयर है, 1 5 2 5 एंड 3 6। ठीक है, अब इसमें हम डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। इसको डेफिनेशन से इन रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इसमें ऑर्डर पेयर नहीं लिखा था मैंने, ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। ओके, मतलब ऑर्डर पेयर जो आएंगे इसके अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? डोमेन होगा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 और ये 3, तो इसका सेट बना दो 1 2 और ये 3। तो ये हमारा क्या मिल गया? हमें डोमेन मिल गया R2 रिलेशन के लिए। ऐसे R3 की अगर बात करें तो, अगर हम R3 की बात करेंगे तो क्या होगा? इसमें है 1 5 एंड 2 6, 1 5 एंड 2 6। ओके, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से इस रिलेशन के अंदर? फर्स्ट एलिमेंट है कौन कौन से? 1 और 2, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ऐसे ही R4 में क्या हो जाएगा? R4 में हमारे पास 5 है, इसका मतलब 5 ही हमारे पास डोमेन आ गया इसके अंदर 5। ओके, तो डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, रिलेशन की बात हो रही है ना, तो सेट की बात हो रही है ना, ये हमारे पास कार्टेशियन A क्रॉस B की बात हो रही है। तो रिलेशन आने के बाद जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे रिलेशन के, उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है हमारे पास। ओके, सो राइट डाउन दिस।
आफ्टर दिस द रेंज, व्हाट इज रेंज, इसके लिए डेफिनेशन देखिए पहले। इन रिलेशन set of second element of ordered pair is called range. क्या कह रहा है ध्यान से, इन रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। जो अब हम इसमें देखो, जब डोमेन में क्या कह रहा था, जो फर्स्ट एलिमेंट थे उसका सेट कह रहा था, रेंज में क्या कह रहा है, सेकंड एलिमेंट का सेट अगर हम बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो देखो R1 है हमारे पास, R1 में क्या था, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो इसके अंदर देखो ऑल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये सभी ऑर्डर्ड पेयर, ओके। इसके अंदर सेकंड एलिमेंट क्या है, इसके तरफ हमने सेकंड एलिमेंट क्या दे रखा है, देखो रेंज 1 मतलब रिलेशन R1 की रेंज। तो देखो इसमें सेकंड एलिमेंट क्या क्या मिल रहा है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6, सिर्फ सेकंड एलिमेंट को देखना हमें किसको देखना, सिर्फ सेकंड एलिमेंट को। किसके अंदर, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास इस R1 में क्या आ रहा है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B, तो इसलिए हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेंज क्या मिल जाएगी, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 5 और 6, यही है। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, रेंज मिल गई, ओके। फिर रेंज टू क्या हो जाएगी, देखो रिलेशन रेंज टू का मतलब रिलेशन R2 की रेंज। इसके अंदर भी क्या होगा, जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट कौन कौन से इसके अंदर, 5 5 और 6, 5 5 और 6, तो इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे 5 and 6, दिस इज बिकम रेंज। फिर रेंज 3, उसके अंदर देखो सेकंड एलिमेंट, सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है, क्या कौन कौन से, 5 और 6, फिर से क्या आ गया, 5 and 6, और रेंज 4, कुछ एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब 5, रेंज भी क्या हो जाएगी, 5। इसका मतलब देखो ध्यान से, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन क्या होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन सिर्फ ध्यान देने की बात क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट किसमें होना चाहिए, सिर्फ रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये A क्रॉस B में नहीं होना चाहिए, नहीं कोई सेट के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर, A क्रॉस, ये रिलेशन जो हमारे पास, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। सिर्फ इसके अंदर रिलेशन वाले ऑर्डर पेयर के अंदर की बात हो रही है, ओके। सो राइट डाउन दिस, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे R2 का 1/4 था, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी लिखने के अंदर, 1/4 था ये, तो इसके अंदर हमारे पास रेंज क्या मिलेगी हमें, 4 5 and 6, 4 5 and 6, ओके। तो इसको करेक्ट करना क्या, इसके अंदर हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में क्या था, R2 में 1 4 2 5 and 3 6, क्या थी कंडीशन थी हमारे पास, y is equal to x plus 3, ओके। तो x के अंदर 1 के अंदर 3 है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1 4, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या मिलेगी, सेकंड एलिमेंट 4 5 6 हो गया, तो 4 5 6 इज द रेंज, ओके। सो राइट डाउन दिस। अब बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, अगर हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या है, A to B, रिलेशन क्या है, A to B, रिलेशन A to B, देन ये जो B है हमारे पास
ये जो बी होगा सेट बी, ये हमें क्या होगा, ये हमारा होगा कोडोमेन। ये क्या होगा, कोडोमेन। ओके, मतलब अगर हमारे पास मान लो इस तरीके से रिलेशन क्या है, रिलेशन बी टू ए, रिलेशन इज बी टू ए, तब क्या होगा, ये जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट ये यहाँ पे सेकंड सेट क्या है, यहाँ पे ए, तो दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। जो भी मतलब हमारे पास सेकंड सेट होगा जिसके अंदर हम रिलेशन फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड सेट, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिर्फ कोडोमेन। ओके, अब देखो ध्यान से, इससे हमें एक बात समझ में आएगी क्या, जब हमारे पास एक सेट है क्या ए 1 2 3 और सेट बी है क्या 4 5 6, इसका मतलब कोडोमेन क्या होगा, देखो इस सेट में की बात हो रही है सिर्फ इन दोनों की, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा क्या 4 5 एंड 6, 4 5 6, ये हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। अब ध्यान से देखो, क्या देखेंगे हम ध्यान से, इस रिलेशन R1 के अंदर, जब रिलेशन R1 के अंदर जब हमारे पास ऑल ऑर्डर पेयर आए थे, वो क्या आए थे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये सब आए थे। तो इसके अंदर हमारे पास रेंज क्या आई थी, इसके अंदर रेंज क्या आई थी, ये आई थी हमारे पास 4 5 6, क्योंकि सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, रेंज। तो इसके अंदर रेंज क्या थी 4 5 6, रेंज इज also 4 5 and 6। इससे हमें क्या मालूम चला, इससे हमें मालूम चला क्या, कोडोमेन रेंज, रेंज इज सबसेट इन इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। चेक कर लो, रिलेशन R2 में देख लो 1 4 2 5 और 2 6, ये थे हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास रेंज क्या थी, रेंज थी हमारे पास इसके अंदर 4 5 6, ये भी देख लो, इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, इसका कोडोमेन क्या 4 5 6, तो रेंज इसकी सबसेट होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही R3 में भी देखो, रेंज क्या है हमारे पास 5 and 6, 5 and 6, 5 and 6, तो क्या 5 और 6 भी क्या इसका होगा, क्या सबसेट होगा क्या, बिल्कुल 5 और 6 दोनों एलिमेंट के अंदर हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका हमें मालूम चलता है क्या, रेंज कैन बी कोडोमेन सबसेट एंड इक्वल टू कोडोमेन। क्यों, क्योंकि रेंज किसमें से मिलेगी हमें, रेंज हमें मिलेगी सिर्फ सबसेट इसमें, सेट बी में से मिलेगी हमें, क्योंकि सेकंड एलिमेंट किसके आएंगे, सेकंड एलिमेंट होंगे कौन से 4 5 6 4 5 6, किसमें से, सेट बी में से। तो जो भी हमारे पास सेट बी होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। और क्योंकि इस बी सेट में से ही हमें क्या मिलेंगी, रेंज के एलिमेंट्स मिलेंगे, रेंज के ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेंज इज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहेगा, इसका क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं इसी के अंदर। देयर इज अ सेट ए, सेट ए हैज p element, and set B has q element, set B has q element. Okay, so number of relation, इससे पहले हमने सेट में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट पढ़े थे ना, अब हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power p into q, 2 to the power p into q, this is the important thing। मतलब एक सेट है, उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, p एलिमेंट है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, p एलिमेंट, और सेट बी के में हमारे पास कितने एलिमेंट, q एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power p into q, ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ओके, सो थ्योरी हमारी जो है किसकी, ये रिलेशन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब इसकी थोड़े से एग्जांपल हम करते हैं ताकि समझ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट इज दिस इज एग्जांपल 7, सेट ए इज 1 2 3 4 5 6, उसका क्या करा, रिलेशन ए टू ए,
रिलेशन डिफाइंड इज ए टू ए, मतलब इस सेट का इसी सेट में रिलेशन डिफाइन कर रखा है। आर रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दिस इज द रिलेशन। रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स वाई, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर वेयर वाई कब आएगा, जब हम एक्स में वन ऐड कर देंगे। ओके, फिर क्या कह रहा है, डिपिक्ट द रिलेशन बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ओके, राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मतलब जो भी हमने पढ़ा है अभी तक इस 2.2 एक्सरसाइज की जो भी हमने पढ़ा था वो सारा इसी एक क्वेश्चन के अंदर हमने इसमें पूछ लिया है। ओके, तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, देखो रिलेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब y कब आएगा, जो सेकंड एलिमेंट कब आएगा, फर्स्ट एलिमेंट x के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट y आएगा हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलेशन क्या कह रहा है, क्या क्या बनेगा, वन में वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर टू में वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आएगा, तो टू थ्री। ओके, थ्री में वन ऐड करेंगे तो फोर, फोर में वन ऐड करेंगे तो फाइव, और फाइव में वन ऐड करेंगे तो सिक्स। अब सिक्स में वन ऐड करने पे कुछ आगे हमारे पास सेट में है ही, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज रिलेशन की सब हमारे पास बनेंगे क्या, ऑर्डर पेयर। कैसे बना, y कब आएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y चाहिए हमें, तो x का मतलब वन, ये x है, x की सारी वैल्यू चाहिए, x पुट कर दो, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। ऐसे y इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है, x प्लस वन, मतलब अब आगे क्या है, टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू 4 plus 1 is equal to 5 and y is equal to 5 plus 1 is equal to 6 and y is equal to 6 plus 1 is equal to 7। ये तो है ही ना हमारे पास, 7 तो सेट में है ही हमारे पास, इसमें से तो जो हमारे पास जो वैल्यू वही तो ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसलिए तो हमारे पास कहां तक खत्म हो जाएगा, यहीं तक हमारे पास खत्म होगा। ओके, तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, देखो ये 1 2 1 रखा तो क्या मिला 2, 2 रखा तो क्या मिला 3, 3 रखा तो क्या मिला 4, 4 रखे तो क्या मिला हमें 5, तो 5 रखा तो हमें मिल गया 6। तो ये हमारे क्या मिले, ऑर्डर पेयर मिल गए 5 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ओके, तो ये तो मिल गया हमें ऑर्डर पेयर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्या, डिपिक्ट द रिलेशन बाय यूजिंग ऑर्डर एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे बनाओगे, बना के देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 ओवल्स बनाएंगे तरीके से। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इधर भी क्या होगा, सेट ए टू ए है, रिलेशन ए टू ए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो रिलेशन में क्या होगा, देखो क्या होगा, 1 2, 1 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 3 के साथ, तो 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, 4 का 5 के साथ रिलेशन है, और 5 का 6 के साथ रिलेशन है। 5 का 6 का किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या रह गया, 6 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया एरो डायग्राम से, सेट ए, और ये भी क्या है, सेट ए, सेट ए टू ए, दिस इज द रिलेशन। तो क्या हो गया, ये किसको डिपेंड करता है, सेट रिलेशन ए टू ए। ओके, दिस इज द एरो डायग्राम। फर्स्ट पार्ट कर लिया। राइट अ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, डोमेन का क्या था हमारे पास डेफिनेशन में, डोमेन क्या होती है, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। जो भी हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर मिले ना, इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका सेट क्या होगा, डोमेन होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो डोमेन क्या मिल गया हमें, 1 2 3 4 5। ओके, डोमेन फाइंड करें। अब नाउ कोडोमेन। कोडोमेन हमने क्या देखा था, कोडोमेन के बारे में हमने पढ़ा था क्या, जो सेट सेकंड वाला सेट होगा, दूसरा वाला सेट होगा क्या, ये वाला, ये तो फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया, तो इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो क्या क्या इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और ये 6। नाउ रेंज। रेंज की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, रेंज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, रेंज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट ऑफ इन रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन में आए थे, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 2 3 4 5 6,
ये हमारी क्या मिल जाएगी हमें, रेंज। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 5 तक है, सूर्य को 6 छोड़ दिया ना हमने, तो ये क्या होगा डोमेन। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सेकंड एलिमेंट में जो हमारे 1 है ही नहीं कहीं पे, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और ये 6। दिस इज डोमेन, कोडोमेन एंड, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है। ओके, सो राइट डाउन दिस एग्जांपल नंबर 8। इट इज सेज दैट देयर इज अ टू सेट, सेट A एंड सेट B। सेट A है और ये सेट B है। ओके, अब हमें क्या करना है, रिलेशन हमें एरो डायग्राम में शो कर रखा है। रिलेशन किससे शो कर रखा है, एरो डायग्राम से। हमें क्या करना है, इस एरो डायग्राम को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस रिलेशन को। ओके, तो रिलेशन पहचानना है इसमें कौन सा रिलेशन हो रहा है, उसके बाद उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, आफ्टर दैट डोमेन एंड रेंज लिखनी है उसकी। ओके, तो फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो ध्यान से हम रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सेट A के अंदर 9 4 और 25 है। अभी 9 का रिलेशन दे रखा है किसके साथ, 3 के साथ, और ये दे रखा है -3 के साथ। इसके साथ दे रखा है -3 के साथ। इसका मतलब 3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करने पे भी क्या आता है, 9 आता है। ऐसे ही 4 2 और -2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा, 4। ऐसे 25 5 एंड -5। ओके, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब हमें एक मालूम चल गया कि जो सेट A है इसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। इसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, जो एलिमेंट सेट B के अंदर है। इसका मतलब रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन A to B। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा XY, ऑर्डर पर क्या आएंगे, XY, वेयर X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब ये क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, X स्क्वायर इज इक्वल टू Y, सॉरी ये क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू X स्क्वायर। होगा क्या, Y का स्क्वायर करने पे तो X स्क्वायर आ रहा है, Y कब आएगा, जब हम X का स्क्वायर करेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। X कब आएगा, जब हम करेंगे क्या, Y स्क्वायर। X कब आएगा, जब हम करेंगे क्या, Y स्क्वायर, क्योंकि Y के अंदर क्या किसमें से एलिमेंट होंगे, B से एलिमेंट होंगे Y के। Y के एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, B से। तो B के जितने भी एलिमेंट होंगे 5 3 2 -2 -3 -5, इनका स्क्वायर करने के बाद क्या आना चाहिए, X स्क्वायर आना चाहिए, और आ भी रहा है। 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है, -5 का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, और -3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में, स्क्वायर बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख दिया, XY where X belongs to A and Y belongs to B and X is equal to Y square। या फिर इसको हम ऐसे हिंदी में भी लिख सकते, सॉरी इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल स्टेटमेंट फॉर्म में, कैसे, X is the square of Y। X is the square of Y। इसको एक ही चीज है, बिल्कुल देख सकते हो आप लोग। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया और इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखने हैं, ऑर्डर पेयर लिखने होंगे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर -9 3 9 3 9 -3, उसके बाद 4 2 और 4 -2 4 2 एंड 4 -2, उसके बाद 25 5 25 5 एंड 25 -5। तो ये हमारा क्या मिलेगा, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आफ्टर दैट डोमेन क्या होता है, जो हमारे रिलेशन मिला है उसमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसमें क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा, 9 4 और 25, क्या क्या आ गया, 9 4 और 25। ओके, आफ्टर दैट रेंज का सेकंड एलिमेंट,
रेन क्या हो जाएगा, इसी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेन। 3 - 3, 2 - 2, 5 - 5, तो क्या क्या हो गया, 2 - 2, 2 - 2, इसके बाद होता है 3 - 3, 3 - 3 और 5 - 5। ये हमें क्या मिलेगा, हमें रेन। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस तरह से, अगर हमें एरो डायग्राम दे रखा तो हम इसमें सेट वेक्टर फॉर्म, रास्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन दिस। लास्ट एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि इस ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 और 2 और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट 3 और 4। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, इसका फॉर्मूला मैं दिखा चुका हूं तुम्हें। क्या फॉर्मूला होता था, याद करो, देखिए 2 to the power p q। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो p कितना हो जाएगा 2। इसमें कितने एलिमेंट है, q कितना हो जाएगा 2। रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power p q। सो 2 to the power 2 into 2 is equal to 2 to the power 4, 16 रिलेशंस, 16 रिलेशन। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते, 2 to the power 4 भी छोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, किसकी, 2.2 एक्सरसाइज की, मतलब रिलेशन की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक आप लोग इस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्डर पर कार्टेशियन पर, किसको डाउट आ रहा है उसको वीडियो को दोबारा देखो, उसको डाउट्स को क्लियर करो। उसके बाद इस जो हमने जो आज पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। ओके, नोट्स बना के उसको एक बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ओके, आप इस तरीके से करो तो आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, सो गुड लक।